पत्नी या काम वाली, आखिर मेरे पति क्या चाहते हैं। हिंदी सस्पेंस स्टोरी। ऐसे पति शायद ही होंगे जो अपनी पत्नी को शक्ल दिखाने से इतना डर रहे हैं। मैं शादी के पहले दिन से अब तक अपनी ननद के साथ ही सोती हूँ। मैं अनु हूँ और मैं शादी करके जब से ससुराल आई हूँ, इस घर के लिए मैं क्या हूँ मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मेरे पिता बहुत गरीब हैं और लगभग 15 दिनों के अंदर मेरी शादी बहुत जल्दी में हो गई और 15 दिन बाद ही मैं दुल्हन बनकर नए घर आ गई। मेरे पापा के एक दोस्त ने कहा कि बहुत अच्छे और पैसे वाले हैं लेकिन जल्दी में शादी करना चाहते हैं। अनु की जिंदगी तो बदली, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ मुझसे कोई बात करना तो दूर, मेरी शक्ल भी पसंद नहीं करता। मैं बस सोचती रहती कि क्यों मुझसे शादी की। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरी शादी किससे हुई है, क्योंकि अभी तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखा। वह ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करते। मैं ननद के कमरे में एक कोने में रहती हूँ। उसका भी मन नहीं था मुझे अपने कमरे में रखने के लिए, लेकिन मेरी सास ने कहा कि किचन में तो काम वाली रहती है, इसीलिए मुझे ननद के कमरे में एक कोना दे दिया, मानो जैसे मैं कोई काम वाली हूँ। काम करते समय और खाते समय जो भी कचरा रहता उसे जानबूझकर मेरी जगह पर फेंकती। मैं फिर भी कुछ नहीं बोलती, चुप रहती। शादी का मतलब ये होता है ये मुझे पता नहीं था, और इस तरह की शादी से तो मैं बिना शादी किए रहती तो ज्यादा अच्छा होता। बस सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ। घर जरूर बड़ा है लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत छोटे हैं। सुबह से रात तक काम करती और रात को बिना शोर के कमरे में जाकर सो जाती हूँ। बस यही मेरी जिंदगी है। मेरा घर वालों से कोई रिश्ता नहीं बन पाया, लेकिन काम वाली से अच्छा रिश्ता बन गया था। आखिरकार मैं भी तो उनमें से एक ही थी। फिर उस काम वाली ने बताया कि मेरे पति की शादी एक बड़े घर में तय हो गया था और वह उससे बहुत प्यार भी करने लगे थे, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम के कारण उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ तक कि कार्ड भी बट चुके थे। तभी घर वाले और मेरे पति जिद में आकर उसी तारीख पर शादी करने का फैसला किए, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए। अब मुझे यह तो पता चल गया था कि शादी क्यों की। मुझसे पहले कई लड़कियों को पूछा गया, लेकिन जब कोई मानने को तैयार नहीं था तब मजबूरी में हम जैसे गरीब के परिवार से शादी की गई। अपने घमंड के लिए मैंने ऐसे ही कुछ और दिन उस घर में निकाले। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे ऐसे नहीं रहना, एक बार अपनी बात रखनी ही होगी। शादी की है मैंने तो मैं काम वाली की तरह क्यों रहूं, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। अब चाहे मुझे अपने घर वापस जाना क्यों ना पड़े। कई दिनों बाद वो आज घर पर थे और अपने कमरे में खाने का इंतजार कर रहे थे। इस बार मैं खुद खाना लेकर उनके कमरे में गई। पहली बार था जब मैं उन्हें इतने सामने से देख रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कहा कि खाना टेबल पर रख दो। मैंने टेबल पर खाना रख दिया और कुर्सी पर बैठ गई। वो गुस्सा होकर बोले, कौन हो तुम, ऐसे कैसे यहाँ बैठ गई हो। मैं कुछ बोलती कि सास वहाँ आ गई। फिर वो बोले, उस समय जो भी हुआ जबरदस्ती में शादी करनी पड़ी थी हमें। मैंने बोला, शादी का मतलब आपको पता है। उस दिन के बाद आप आज मुझे देख रहे हैं, वो भी मैं आई हूँ तब। ऐसे भी आप तो मुझे काम वाली समझ रहे थे। ऐसा लग रहा है मुझे बस किसी सामान की तरह खरीद लिया है। आप अमीर जरूर हैं लेकिन आपके पास दिल नहीं है। आपको पता भी है मैं कहाँ सोती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे साथ यहाँ कैसा व्यवहार हो रहा है। मुझे आपके बड़े घर में जगह नहीं चाहिए, आपके दिल में जगह चाहिए। ऐसा शायद नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं अब जा रही हूँ। आपको बताना था इसीलिए आपसे बात की। इतना बोलकर मैं जाने लगी, तब उन्होंने मुझे रोका और कहा, मैं अपने पास्ट को अभी तक भूला नहीं हूँ, इसीलिए तुमसे दूर रहता था। तुम्हारा दिल दुखाने के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे थोड़ा समय चाहिए था और मैं भूल गया था कि तुम भी इंसान हो, मेरी वाइफ हो। आज से तुम मेरे कमरे में रहोगी मेरी पत्नी की हैसियत से, ना कि काम वाली की। उस दिन मेरा हक मुझे मिला और मुझे समझ आ गया कि यहाँ बिना बोले कुछ हासिल नहीं होता। धीरे धीरे मैंने अपना हक लेना शुरू किया। घर वाले मुझे बहू नहीं मानते थे, लेकिन मैंने मनवाना शुरू कर दिया। मुझे यकीन है कि धीरे धीरे वो लोग भी मुझे मानने लगेंगे। शुरुआत तो हो गई है। अब मेरी सास और ननद भी मुझसे पहले जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि शादी सबके सामने हुई है। मैं इस घर की बहू हूँ, गरीब जरूर हूँ लेकिन डरपोक नहीं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।